रोमन रेंस कोडी रोड्स को बुद्धू समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस स्मैकडाउन में उनको गलत साबित कर दिया। आइए इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ आकर कोडी रोड्स को बुलाते हैं, फिर कोडी रोड्स आते हैं। रोमन रेंस उनको कहते हैं कि मैंने अपना वादा निभाया, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, क्या तुम अकेले आए हो? कोडी रोड्स कहते हैं कि अगर तुम अकेले आए हो तो मैं भी अकेला आया हूँ, जिससे रोमन रेंस कोडी रोड्स को इडियट और फूल कहते हैं, क्योंकि वे दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। उनके हिसाब से कोडी रोड्स WWE के फेस नहीं बनने वाले। फिर वे सेथ रॉलिंस के बारे में कहते हैं कि क्या कहा था उसने, वो तुम्हारा शील्ड बनेगा, तुम जानते हो ना मैं भी शील्ड में था, फिर उसने मुझे धोखा दिया था, तुम उस पर भरोसा करने वाले हो? जिस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि हम सबको शील्ड के बारे में पता है, तुम लोग जब आए थे तब तुम अनस्टॉपेबल थे, लेकिन क्या तुम्हें याद है वो टीम जिसने तुम्हें पहली बार हराया था? यहाँ पर वे उस मैच की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने और गोल्डस्ट ने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को हराकर टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। फिर वे कहते हैं कि मुझे फैक्शंस और बिट्रेयल के बारे में पता है, मैं सेथ रॉलिंस पर इसीलिए भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे ज्यादा तुमसे नफरत करता है। लेकिन क्या तुम रॉक पर भरोसा कर सकते हो? मुझे एक बात बताओ, ब्लड लाइन का इंचार्ज कौन है, ट्राइबल चीफ या फाइनल बॉस? जिस पर रोमन रेंस उनको पॉलिटिशियन कहते हैं, मतलब कि कोडी रोड्स नेता की तरह पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि तुम अपने फैंस को खुश करने के लिए कुछ भी वादा करते हो लेकिन उसको निभाते नहीं हो। फिर वे कहते हैं कि मेरे हिसाब से तुम ग्रेटेस्ट नंबर 2 हो, क्योंकि मैं हमेशा नंबर 1 रहने वाला हूँ। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि हम दोनों इस रेसलिंग इंडस्ट्री में बड़े हुए हैं, हम अगले रॉक, अगले स्टोन कोल्ड, अगले जॉन सीना बनना चाहते थे, शायद आने वाली जनरेशन अगला रोमन रेंस बनना चाहेगी। लेकिन जब बात आती है कि रेसलमेनिया में तुम्हें इस चैंपियनशिप के लिए कौन हराएगा, तो नंबर 2 नहीं, मैं वो एक लौता इंसान हूँ। फिर वे रेसलमेनिया के लिए गुड लक कह के अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रोमन रेंस हाथ नहीं मिलाते। वे रिंग से निकलकर एंट्रेंस की साइड खड़े रहते हैं। फिर क्राउड में से सोलो और जिमी ऊसो आते हैं, लेकिन वे कोडी रोड्स पर हमला नहीं करते, बल्कि रोमन रेंस के पास खड़े हो जाते हैं। तब कोडी रोड्स मुस्कुराते हैं, क्योंकि जे ऊसो और सेथ रॉलिंस भी वहां पर थे। वे भी क्राउड में से आते हैं और कोडी रोड्स के पास खड़े हो जाते हैं। अगर आपने ध्यान से ये सेगमेंट देखा होगा तो कोडी रोड्स ने कहा था कि अगर तुम अकेले आए हो तो मैं भी अकेला आया हूँ। इस अगर को कई लोगों ने मिस कर दिया। इसे देखकर ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स रोमन रेंस की हर चाल से वाकिफ हो गए हैं, इसलिए इस बार वे रेसलमेनिया में हर चीज के लिए तैयार रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं रे मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार के मैच की। इसकी शुरुआत में रे मिस्टीरियो से 1-2 मूव्स बोच हुए थे, लेकिन उन्होंने उससे रिकवर किया और एक अच्छा मैच डिलीवर किया। इसमें रे मिस्टीरियो के 2 मूव्स बहुत अच्छे थे, रिंग पोस्ट के ऊपर से डाइव मारना और बैरिकेड में सीटेड सेंटोन मारना, लेकिन आखिर में डोमिनिक मिस्टीरियो उनका पैर खींचते हैं, जिसका फायदा उठाकर सेंटोस एस्कोबार 619 और फैंटम ड्राइवर मार के मैच को जीत लेते हैं। इससे लग रहा है कि रेसलमेनिया में रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का फिर से मैच होने वाला है। देखना होगा कि इस बार पिछले साल से अच्छी स्टोरी लाइन होगी या नहीं। खैर, शो में हमें वीडियो दिखाया जाता है जहां एले नाइट एजे स्टाइल्स को मारने के लिए उनके घर के बाहर पहुंच गए थे। फिर पुलिस आकर एले नाइट को अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसमें पुलिस की कार से जो फाइट रिकॉर्ड हुई थी उस फुटेज को दिखाते हैं, जिससे ऐसा लगे कि ये रियल में हुआ था, जो कि बहुत अच्छा आइडिया था। खैर, जाते जाते एले नाइट एजे स्टाइल्स को अगले स्मैकडाउन में आने के लिए कहते हैं। अब इस राइवलरी को देखने में मजा आने वाला है। खैर, शो में टैग टीम चैंपियनशिप मैच में हिस्सा लेने के लिए जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके 2 मैचेस भी थे, जिसमें पहला था द ओसी और ए टाउन डाउन अंडर के बीच। इसमें द ओसी को पावरफुल दिखाया गया और आखिर में ऑस्टिन थियरी रोप की मदद से ल्यूक गैलोस को पिन करते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। दूसरे मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स का सामना एओपी से होता है। ये मैच भी अच्छा था, इसमें भी एओपी को पावरफुल दिखाया, लेकिन आखिर में मोंटेज फोर्ड रोल अप करके मैच को जीत लेते हैं। बीच में केविन ओवेंस का फनी मूवमेंट भी था, जहां वे और निक अल्डिस बात कर रहे थे, लेकिन प्रीटी डेडली उनको इंटरप्ट करते हैं, जिससे केविन ओवेंस उनको टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं और वे रैंडी ऑर्टन को अपने पार्टनर बनने के लिए पूछते हैं, जिन्हें देखकर एल्टन प्रिंस डर जाते हैं। फिर निक अल्डिस प्रीटी डेडली को नजदीक ना खड़े रहने की एडवाइस देते हैं।
और तभी केविन ओवेंस उन दोनों को एक साथ पंच मारते हैं और रैंडी ऑर्टन को पूछते हैं कि क्या उन्होंने वो देखा, जो काफी फनी था। इसके अलावा बैक स्टेज बेली नेओमी को थैंक यू कहते हैं क्योंकि वे पिछले हफ्ते उनको बचाने के लिए आए। तब बियंका ब्लेयर वहां आते हैं और बेली को कहते हैं कि तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसके लिए तुम ये डिजर्व करती हो। लेकिन नेओमी उनको वहां से ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन जो हो गया वो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो डैमेज कंट्रोल हमको एक एक करके मारेंगे। फिर नेओमी और इयो स्काई का मैच होता है, लेकिन उससे पहले इयो स्काई बेली को बैक स्टेज मारते हैं। फिर डैमेज कंट्रोल की मदद से इयो स्काई मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद डैमेज कंट्रोल नेओमी को मार रहे थे और आस्का उनके मुंह पर मिस्ट मारते हैं। बियंका ब्लेयर उनको बचाने आते हैं, लेकिन वे नाकामयाब रहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि नेओमी, बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल बेली का साथ देते दिख सकते हैं। जेड कारगिल का तो पता नहीं, लेकिन नेओमी और बियंका ब्लेयर उनका साथ जरूर देंगे और शायद वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में उन दोनों का मैच डैमेज कंट्रोल के साथ हो सकता है। खैर, आपका क्या कहना है इस शो को लेके कमेंट में जरूर बताइए।